नहीं अब तो यही कर देंगे, वो तो हम हो ही आए ना, अभी आने से पहले वही थे ना। हाँ। तो वो ये हुआ कि वो वीज़े बंद हो गए, अब कब खुलेंगे कब खुलेंगे, उस चक्कर में सारी चीज़ें आउट हो रही थी क्योंकि वो खुले 11 जून को। हम समझ रहे थे कि पहले हो जाएंगे या कोई, या फिर दूसरे वीज़े होते हैं ना वहाँ, विजिट वगैरह वीज़े होते हैं, वो सब ओपन होते हैं। ये जंग की वजह से नहीं, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं आई थी, खैर बहरहाल जो भी था, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा ना हमारा वो जो बकरीद से मुहर्रम के बीच का सारे फंक्शंस का प्लान था ना, वो यूँ आ गया। अब अगर हम हमारी जो निकाह हमने किया ना बेटी का, वो हुआ 25 जून को और 26 से फर्स्ट मुहर्रम थी। अच्छा। तो वो अब मतलब पोस्टिंग्स करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। तो हमारा ये जो 11 रोज़ फंस गए, 11 दिन जो थे ना, ये बैकअप की है ना शादी, शुरू के जो 11 दिन थे वो ज़ाया हो गए। अच्छा। वरना हमने इसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्लानिंग। नवंबर में या दिसंबर में? अभी देखो क्योंकि ना हाई सीज़न में बहुत मुश्किल होता है। हाई सीज़न दिसंबर ना फुल हाई सीज़न होता है। अब देखो क्या होता है। अभी हमारा इरादा तो अभी था कि जैसे ये रबीउल अव्वल जैसे ही ख़त्म होगा ना फ़ौरन, लेकिन मैं इस शो पे आ गया। रबीउल अव्वल कब है भला? बस अभी ये सफ़र चल रहा है ना, अभी सफ़र का महीना है, अगला महीना रबीउल अव्वल है, तो यहाँ तो नहीं गुजरेगा? यही गुजरेगा। ओहो। तो इस वजह से ना वो फिर अभी ज़ाहिर है मैं यहाँ हूँ तो फिर प्लानिंग नहीं हो पाए। तो अब ये इंशाल्लाह फिर जाके फिर देखते हैं। तो वो हमें ना एटलीस्ट आपको बताएं कि शादी कोई छोटा अमल तो है नहीं। हाँ जी। और फिर स्टार्स की शादी हो तो उसके लिए फिर लंबा चौड़ा वो कपड़े। अच्छा होता ये है कि नॉर्मली घरों में शादी होती है तो वो डिज़ाइनर्स की चक्कर लगाते हैं। हमारा ये कि जैसे अगर हम इवेंट अनाउंस करते तो फिर डिज़ाइनर्स हमें कहते हैं कि हमें लेना, हमारा ये हमारा ये हमारा ये, तो फिर उसमें से पिक एंड चूज़ होता है कि किसको रखना है, किससे क्या काम लेना है, ये मसला है। तो इस तरह से फिर मेरी तो पिछले 2-3 सालों से मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ईस्टर्न कपड़े कब बनाए थे। मेरे सारे बाहर से ही आते हैं। ऐसे ही होता है। सिर्फ एक बार वो लगाना होता है कि अच्छा ये वाला इवेंट, बस सारी मेरी डिज़ाइनर दोस्त उसमें सिर्फ ये होता है ना, जैसे जो इनके भी फ्रेंड्स हैं वो कुछ डिज़ाइनर्स उनको अप्रोच करते हैं कि आपने हमारे कपड़े पहनने, हमसे मेकअप। असल गेम सारा इवेंट प्लानर, मेकअप एंड ड्रेसेस का होता है। तो और फिर लोकेशंस, फिर हमें अब जिस तरह का इवेंट है उसी हिसाब से फिर लोकेशन देखनी पड़ती है। अब इनका था, फिर अब लोकेशन ढूंढते फिर वो मिली घारों में एक वो वाली, उसने किसी को नहीं दी थी। फंक्शन किए थे 13 कि 12? नहीं हमने इसके तो 6 किए थे। 6 किए थे। वैसे फंक्शन बहुत ज़्यादा थी। नहीं मैं आपको बता दूँ, फंक्शन तो हमने 3 किए थे। एक्चुअल होता ये है कि चूँकि इनका डेली अपलोडिंग है ना, अब घर में मेहंदी लग रही है तो वो भी इवेंट बन गया। घर में कज़न्स जमा हो गए, ऐसे ढोल की का माहौल कर लिया तो उसको इवेंट बना दिया। टेक्निकली सिर्फ 3 थे। तो पिछली बारी भी हमारे 3 ही थे जो मंगनी के हमने किए थे, लेकिन उससे पहले जो घर की तकारीब थी ना, 860 वाला टास्क हुआ है। हमारे नॉर्मली हम देखें हमारे घरों में फंक्शन होते हैं और लेट सपोज सुबह नाश्ता सर्व हो रहा है, हमें होश नहीं होती कि मेहमानों को किस तरह से सर्व करने, ये वो। और रबीका मैडम व्लॉग बना रही हैं, चले बैठे सब ये वो। बड़ी हिम्मत है भाई, मैनेज करना। देखो तो घर पे तो बिल्कुल नहीं होता मेरे से भाई, हमारे टोटल जिंदगी में 5 व्लॉग्स बनाए और ख़त्म, फुल स्टॉप। मैंने बना के डिलीट तो किया। अब जो व्लॉगिंग करते हैं उनकी एक अलग थिंकिंग है। हमने शादी से नहीं किया, ये तो बहुत पहले से बनाते थे। हाँ मुझे पता। ठीक है। अच्छा अब जैसे डेली व्लॉगिंग हो रही है तो अब डेली अब जो भी एक्टिविटी हो रही है वो लोगों तक जा रही है। तो होता ये है कि पेजेस उठाते हैं, तो इनके फ़ैन पेजेस हैं, फिर मैगजीन्स हैं, फिर ये हैं, फिर वो हैं, फिर वो सारा कुछ उठा के। अच्छा अब ज़ाहिर है जब इतना बड़े लेवल पर जब पोस्टिंग हो रही हो तो फिर आपको लुक भी वैसा डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जो इनके जो एक्चुअल जो मेकअप होता है उसमें बड़े झगड़े होते हैं, इसका करें या इसका करें या लोग आप समझ लो कि लाइन में खड़े होते हैं। अभी भी जो है उसकी एडवांस बुकिंग है कि अब जो भी होगा वो, और वो भी बताते हैं कि 3 लुक्स करने हैं, 4 लुक्स करने हैं होते हैं, वो भी मूवी जैसा लग रहा है। सारे बैक से देखो। स्पॉन्सर नहीं होता ड्रेसेस। उसकी मामा यार ये वाला है, मेरी नहीं। ले लो।
वो वाला ले लो। जेलसी जो फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, दोस्त की माँ भी लव यू। नहीं वो वाला ले लो, इसमें सही बट नहीं आप बैठता। माँ नहीं है। लव यू। आप हाँ कब बजेगा ये सायरन? क्या क्या बोल रही है मामा? हाँ, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी नज़र से देखूँ। भाई जो भी टास्क होगा बहुत अच्छे से मुझे समझा देना, बारी बारी मुझे समझने मैं के बाद समझा दूंगा ना, मैं या तो आप free लोग हूँ टीम ना। अप ही हो ना, बल्कि आप तो खेल ही नहीं वाला हो रहे, individual। बल्कि याद आया आप तो पूरा हफ्ता खेलोगे ही नहीं, आप तो फारिग बैठे रहोगे और सबसे। हाँ, और मैं संडे को चला जाऊंगा। और की ज़रूरत है, तो वो डेकोर वाला आएगा जी में। अब उसको क्या करना है, जिंदगी में फ्लेक्स चार्ट लगा के चले यार। ऐसे बोल रहा था। गोलगप्पे की तरह अब जैसे आपको डेकोर वाले तो जी बिल्कुल वो लग रहा है। आपको देना पड़ेगा। हाँ पेट भरे तो आपको डेकोर, फिर खाने में वो कहते हैं हमारी कॉस्टिंग है और ये है वो है, हम फिर इस हद तक ये कर सकते हैं। और उसमें हमेशा पता है क्या होता है, खाना पीआर पर हो ही नहीं सकता हाँ और सक्सेसफुल भी नहीं है। नहीं होता। इतना लिमिटेड लेकर आते हैं और चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, मेन कोर्स अपने हाथ में रखते हैं, फिर किसी ने जो कोई स्वीट लाना, वॉफल्स वाले आजकल नहीं आए हुए हैं, वो आ जाते हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगा लिया, किसी ने अपना और किसी चीज़ का लगा लिया, तो चलो वो तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने मैं कर यही दिया। सोचती हूँ कि अभी मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हूँ, फॉलोअर्स भी नहीं है, सिर्फ 1-2 रियलिटी शोज़ की हैं, तो उसकी वजह से अगर मुझे 2-4 लोग 5 लोग कह रहे हैं ना कि इवेंट आप हमारी तरफ फ्री करें, ये वो हम सारा मैनेज करेंगे, आप लोगों के तो फिर बहुत ही फॉलोअर्स हैं, तो आपको तो सब कुछ ही फ्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना। जस्ट फॉर द पोस्ट। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम उस पर डिपेंड नहीं करते। हाँ तो करना भी फ्री का काम फ्री का दिख रहा होता है। हाँ ये जो आपने हमारा अगर इवेंट देखें तो आपको आइडिया होगा कि यार ये फ्री वाला अलग से ही नज़र आ जाएगा, कि अगर पीआर के कपड़े वो पता लग जाएंगे यार पीआर वाले, या अगर आपका कुछ और है। अब एक फायरवर्क्स वाला है, उसने चलो जी छोटी मोटी चीज़ें 20 अनार 25 अनार 100 दे दिए, लेकिन अब हमारा जो फरमाइशी पड़ रहा है, इसमें उसको माल इंपोर्ट करना है, हमने उसको बोले मुझे ये चाहिए, अब ये इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो कहते हैं जी ये जो चीज़ें ये मैं कर दूँगा, ये आप हमें दे दीजिएगा, तो उससे हमारा इवेंट बड़ा हो रहा है उस चीज़ से। वरना जो वो सबको सर्विसेज देते वही हमें देंगे, तो उनका हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा, हमारा ऊपर कैसे जाएगा कि हम जो बेसिक सर्विसेज है उन्हें रखें, और जिस वजह से एक्चुअली आपकी पसंद का इवेंट, आपकी पसंद का वो फ्री नहीं हो सकता। तब आप ओवर फेयर थे उस वक्त। नहीं, जो ये इसका जब गया था, ये लोग सब गए थे या नहीं? इवेंट पे जन्नत। हाँ। तो इस बात को कितने साल हो गए? 2 साल 3 साल हो गए शायद, 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हुआ है। हाँ, वो कोई लाइट ऐसी पड़ रही होगी पिक्चर में इस तरह की। अब वो ये था कि अब जो पीआर थी, वो पीआर थी या खुद से गए थे? नहीं हम इनवाइट थे ना, पीआर ने प्लान किया था ना पूरा, उन्होंने इनवाइट किया था, तो ज़ाहिर है मुझे साथ जाना तो फर्स्ट टाइम था। अच्छा, उसके अब्बू और वो हमारे तो पुरानी दोस्ती है। अच्छा। हाँ, तो अब मैंने कहा, उन्होंने सबको इधर किया हुआ था ना कि ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यहाँ हैं, ये लाइन क्रॉस नहीं होगी, और जब वो बोलेंगे तो इनको जाना है जब करना है। अब केक कटिंग पे किसी की भी नहीं थी, आपकी है। तो हम लोग 2 उठ के गए, उसके अब्बू ने मुझे बुला लिया, बोला आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ बेटा ये तो टाइम है। और फिर हमारी सोलो परफॉर्मेंस, उधर जो सारे आए हुए थे वो हमारे पुराने जूनियर्स थे, तो जब वो स्टेज पर आए बोले भाई मेरे सीनियर गुरु बैठे हुए, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा जब तक ये नहीं आएंगे, तो उससे पहले मुझे बुलाया, फिर हमने थोड़ी सी बातें की, तो वो फिर कहीं ना कहीं ताल्लुकात भी काम में आते हैं, वो ज़रूरी है। तो वो अच्छा बिस्मिल्लाह बेटा, देख के